हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल में जो लोग तथाकथित शिवलिंग बोलते हैं उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब ब्रह्म का पुलिंदा। पुरातात्विक रूप से गुप्त काल में ब्रह्म वंशियों के पूर्वज का लिखा हुआ आज तक कोई भी ग्रंथ, मंत्र और तंत्र का मिलना नहीं हुआ है। फिर भी आज के समय कुछ किताबी ज्ञान वाले गुप्त काल में ब्रह्मवंशी ग्रंथों का होना मानते हैं। इस बात से तो सभी लोग अवगत होंगे कि अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात वस्तु, अज्ञात स्थान, अज्ञात पूर्व की सभ्यता संस्कृति जैसे विषय की जानकारी के बारे में साक्ष्य और प्रमाण से ऊपर कुछ नहीं होता। इसकी जानकारी तो सभी को है, लेकिन किसी व्यक्ति के दिमागी सोच के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति के बारे में, किसी अज्ञात वस्तु के बारे में, किसी अज्ञात स्थान के बारे में या किसी पूर्व के अज्ञात सभ्यता के बारे में या किसी संस्कृति के बारे में उल्टी सीधी जानकारी युक्त भावना किताबें द्वारा भर दी जाती हैं, तो वह भावना उसके लिए पत्थर की लकीर जैसी प्रतीत होने लगती है। उसी प्रकार के ज्ञान वाली लकीर को सुधारना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे आज भी अविद्या प्राप्त लोगों का मानना है कि सतयुग, द्वापर और त्रेता जैसे युग हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज भी ब्रह्मवंशियों द्वारा लिखित किताबी ज्ञान से शिक्षित लोगों का मानना है कि गुप्त काल में सम्यक संस्कृति का पतन हुआ था। मानना और जानना दोनों में बहुत फासला है, क्योंकि गुप्त काल में संचालित किसी भी विश्वविद्यालय से ऐसा लिखित प्रमाण नहीं मिला है। आखिर ऐसा क्यों, यह सवाल पैदा होता है। गुप्त काल में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का अवलोकन और विश्लेषण कोई वास्तविक ढंग से नहीं किया गया तो इसके दोषी गुप्त शासक थोड़ी हैं। यह तो आज के प्रबुद्ध वर्ग को सोचना चाहिए कि पुस्तकों में लिखित बात पुरातात्विक रूप से प्रमाणित करके बताई गई है या ब्रह्मवंशियों ने भांग खाकर अपने पूर्वजों को प्रत्यारोपित अर्थात इम्प्लांट कर दिया है। कुषाण काल से प्रचलित भगवान बुद्ध की मूर्ति के बाद गुप्त काल में अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, तारा के साथ साथ मंजूश्री की भी मूर्ति का निर्माण ज्यादा होने लगा था। साथ ही गुप्त काल में अनाड़ी अर्थात पाली में अनरियों का संस्कृत भाषा में अनार लोगों को सम्यक संस्कृति पर चलने हेतु सांस्कृतिक बनावट और सांस्कृतिक शब्दों का प्रचलन काफी चल निकला था। आज उसी सांकेतिक चिन्ह और सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए ब्रह्मवंशी लोग बहुसंख्यक प्रबुद्ध वर्गों को मूर्ख बना रहे हैं। उसी सांकेतिक चिन्ह को दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं। उनके अंदर शक्ति का भय दिखाकर भयभीत कर रहे हैं, या कहें तो इन सारी बातों द्वारा धूत वर्ग अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। उत्खनन द्वारा प्राप्त गुप्त काल में निर्मित एक ऐसा ही सांकेतिक चिन्ह मिला है जिस चिन्ह के ऊपर आज काफी भ्रामकता फैलाई जा रही है। यह तो भला कहें उस गुप्त शासक का जिसने उस चिन्ह का निर्माण करते हुए दो शब्द उस चिन्ह पर लिख दिया था। सही में अगर उस चिन्ह पर कुछ नहीं लिखा होता तो ब्रह्मवंशी कलम कसाई और उनके अनुयायी लोग इस चिन्ह को लेकर आज चारों ओर उछलते नजर आते। बात गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त की कर रहा हूँ, जिसने अष्टकोणीय बनावट के ऊपरी भाग पर गोलाकार, आज के अनुसार लिंगनुकार आकार की बनावट से काफी स्तंभ लगवाए थे जो आज उत्खनन में मिले हैं। यह तो आज सहयोग कहें कि उन स्तंभों पर बम्बी लिपि अर्थात धम्म लिपि द्वारा गुप्तस्य
विजयराजे लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता रहता तो आज के समय में उस चिन्ह व्यवस्था के अनुयायी सहित अन्य लोग भी ऐसी बनावट को देखकर भ्रमित होते। साथ ही कुमार गुप्त द्वारा निर्मित एक अभिलेख मध्य प्रदेश के गुना के पास से मिला है, जिसको ग्वालियर संग्रहालय में रखा गया है। यह अभिलेख भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिस पर लिखने वाले कुमार गुप्त ने अपना नाम कुमार गुप्त लिख रखा है। गुप्त काल में मिले अभिलेख पर भी लिखावट और उस अभिलेख की बनावट से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल में लिखावट हेतु ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला का प्रयोग और उस वर्णमाला को लिखने वाला शिला अर्थात पत्थर धातु प्लेट का उपयोग होता था। अब इस बात की जानकारी सभी को हो ही गई होगी कि ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला में हलंत और विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। अब जब उस लिपि में हलंत और विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है तो उस लिपि से बने शब्द का अंतिम वर्णमाला की ध्वनि पूर्णता के साथ उच्चारण की जाती है, जिस वजह से ब्राह्मी लिपि से निर्मित व्यंजन के अंतिम में आ की स्पष्ट ध्वनि निकलती है। वहीं आज इस बात की भी जानकारी होगी कि संस्कृत में प्रयुक्त शब्द की अंतिम वर्णमाला का उच्चारण अर्ध अवस्था में किया जाता है, जिसमें व्यंजन के अंतिम अक्षर में छुपा हुआ आ समाप्त हो जाता है। इसी अर्ध अवस्था के उच्चारण हेतु ही हलंत और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम मणि पद्मे हुम को संस्कारित करते हुए संस्कृत भाषा में ओम मणि पद्मे हुम लिखना पड़ता है। नमो का संस्कारित भाषा में लेखन नमोह के रूप में किया जाता है। तो आई होप आप लोग घालमेल समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो गुप्त काल में जो अष्टकोणीय धातु और बेलनाकार धातु की या फिर पत्थर की जितने भी पुराने स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये आज के तथाकथित लोग शिवलिंग बताते फिरते हैं कि यह तो शिव का शिवलिंग है। इस समय पर वैदिक काल था या मंदिर था, लेकिन जैसा कि हमने पुरातात्विक सर्वेक्षण में पाया कि यह शिवलिंग या अष्टकोणीय धातु की या अष्टकोणीय पत्थर की जो बनावट है वह बुद्धिज्म की बनावट है। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रही होगी। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय भारत।